हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। आप सभी का दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बच्चों क्लास 12th बिहार बोर्ड का हिंदी जो है, जिसके गद्य खंड के चैप्टर नंबर 2 नाम है उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके द्वारा लिखी कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसका बच्चों हम लोग कल भी आधे पाठ को पढ़ चुके हैं और आधा पाठ बचा हुआ है जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आधे पाठ में बच्चों हम लोग ये समझ चुके हैं कि एक 12 साल का लड़का जो 8 साल की लड़की से अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में मिलता है और वहां से उन दोनों की प्रेम कहानी थोड़ी बहुत शुरू होती है। लड़का उसे बार बार पूछता है कि भाई क्या तेरी कुरमाई हो गई। लड़की धत कह करके बार बार चले जाती है और जब 1 महीने के बाद फिर से लड़का पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की कहती है हाँ, देखते नहीं ये हमारा कढ़ा हुआ सालू। और उसके बाद फिर लड़का एकदम पागल के जैसे करने लगता है, कुत्ते को मारता है, वैष्णवी से टकराता है, किसी दुकानदार के पैसे मतलब गिरा देता है। और उसके बाद प्यारे बच्चों फिर 25 वर्ष के बाद इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, जहां पर हम लोगों ने बहुत कुछ देखा कि कैसे फौजी बच्चों, कैसे एक आर्मी का जीवन कैसा होता है। और जहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं उसके आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बताइए। मनीष कुमार जी, राजेश कुमार, उत्सव हैं, पीहू कुमार हैं, उसके बाद नीतू हैं, ललित हैं और रोयल हैं, सरिता हैं, रोशन हैं। मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी जो 10 मिनटों से मेरा इंतजार कर रहे थे वो सब लोग जुड़ चुके हैं बच्चों। तो बताइए सब लोग, सबसे पहले आप कैसे हैं, है ना। कैसे हैं बच्चों, घर परिवार सब कुछ अच्छा है? सब लोग कह रहे हैं बढ़िया है सर, अच्छे हैं। एक पोल हुआ है, क्या आपने इस क्लास को शेयर कर दिया है? हाँ या ना का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखिए एक पोल हुआ है, जरूर सब लोग पोल का जवाब देंगे। और आज बच्चों जो पार्ट बचा हुआ है उसको हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने वाले हैं। गद्य खंड है, हम लोग बिहार बोर्ड इंटर 2026 के लिए पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है उसने कहा था, जिसका संपूर्ण अर्थ आज समाप्त हो जाएगा। बच्चों प्लीज आप इस वीडियो को, इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप सब लोग सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्टोरी, स्टेटस हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी दोस्त इस सेशन में जुड़ पाएं और सब लोग सेशन में। चलिए स्टार्ट करें। बच्चों गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए। श्री गणेशाय नमः। आशीर्वाद बहुत जरूरी है, प्यारा सा मोटिवेशन है। अपने संघर्ष करने की क्षमता को और बढ़ाइए, सफलता मिलना तय है। आप अभी कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो? चाहे आप साइंस के विद्यार्थी जी हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी जी हैं, आर्ट्स के विद्यार्थी जी हैं, तो प्लीज बच्चों इंक्रीज योर सेल्फ स्टडी टाइम, है ना। तो विद्यार्थी जी आप कितने घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, प्लीज उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, है ना। प्लीज मेरे विद्यार्थी जी थोड़ा उसको और इंक्रीज कर लीजिए, और इंक्रीज कर लीजिए। अगर 5 पढ़ते हैं तो 6 पढ़िए, 6 पढ़ते हैं तो 7 पढ़िए, थोड़ा सा बढ़ाइए, क्योंकि धीरे धीरे हमारा जो परीक्षा का समय है वो हमारे नजदीक आ रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि थोड़ा बहुत बढ़िए बच्चों। आज मेरी तबीयत खराब हो गई थी बच्चों और इसलिए मैं गणित की क्लास नहीं ले पाया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और कल हम 2 क्लास लेकर के उसको मैनेज करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। कहां तक पढ़ लिए थे? 1500 रुपए फीस जमा करके आप ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं ऐप पर। कहां तक पढ़ चुके थे, किसी को याद है बताओ? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखो, गुरुजी हमें याद है, हमें याद है। अच्छा वहां पढ़ लिए थे जहां पर एक जर्मन का जो लप्टन साहब हैं वो असली वाले की जगह नकली बनकर आता है और लहना सिंह उसको उसके कोहनी में मारता है। याद है आपको? लहना सिंह उसको कोहनी में मारता है। वहां तक पढ़ लिए थे, है कि नहीं? उसके आगे पढ़ना है बच्चों। हाँ सर। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। और कहाँ तक पढ़ लिए थे, कहाँ तक पढ़ लिए थे भैया? अरे जल्दी से आ जाओ। शायद ये पढ़े थे हम लोग लास्ट में कि साहब की मूर्छा हटी, लहना सिंह हंसकर बोला क्यों लपटन साहब मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी हैं। ठीक है ना। यह सीखा है कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा है कि जगाधरी के जिले में नील गायें होती हैं
और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग भी होते हैं। यह सीखा है कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब है ना खोते पर चढ़ते हैं। पर ये तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहां से आपने है ना कहां से सीख आए? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। क्या यहीं तक हुआ था बच्चों? तो एक बार दिल बनाकर भेजना कि गुरुजी आप बिल्कुल सही जगह हैं, यहीं तक हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्लीज एक बार बताओ सब लोग दिल बनाकर कि यहीं तक हुआ था। यस यस यस, चलो बहुत बढ़िया, मैं समझ गया कि यहीं तक हुआ था। अब इसके आगे पढ़ना है। और रोने वाला इमोजी आप लोग क्यों भेज रहे हैं? जीवन में सबके सुख दुख हैं भैया। हिस्ट्री का क्लास क्यों नहीं होता है गुरुदेव? होगा बच्चों हिस्ट्री का क्लास। मनीष सर थोड़ा सा वो टीचर हायरिंग में लगे हुए, मैंने बताया था कि दिशा में अभी कौन सा मीडियम हो रहा है। मैं आप लोग को सूचना देना चाहता हूँ कि दिशा में अब बच्चों इंग्लिश मीडियम की भी पढ़ाई होने वाली है ना। इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होने वाली है, जिसके लिए है ना जिसके लिए शिक्षक महोदय की आवश्यकता है। और अगर आप लोग के संपर्क में भी कोई बढ़िया टीचर हो जो इंग्लिश मीडियम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पढ़ाता हो और जो दिशा से जुड़ना चाहते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि एक सुनहरा मौका है कि वो दिशा से जुड़ सकते हैं और बिहार के लाखों बच्चों को पढ़ा सकते हैं। क्योंकि बच्चों हमें इंग्लिश मीडियम के टीचर की आवश्यकता है, ठीक है ना। चलो, तो इसी में मनीष सर थोड़ा लगे हुए हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, आगे पढ़ते हैं। यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, आगे पढ़ते हैं। कहते हैं कि लहना है ना, लहना ने है ना पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। है ना भैया मेरे, कौन लेता है पतलून का जेब? पतलून समझते हो क्या होता है? जो अंदर में पहनते हैं हम लोग, उसमें भी जेब होता है। अब उसकी तलाशी नहीं ली थी, है ना। साहब ने मानो जारे से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना। बच्चों आपको पता है ना कि लहना सिंह जो था वो अपने मामा के यहाँ रहता था, और उसका नाम क्या था जगह का? लहना सिंह मामा के यहाँ रहता था, उसका नाम क्या था? माझे। बच्चों कहते हैं माझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। तो बच्चों चकमा देने के लिए, लहना सिंह को चकमा देने के लिए कितनी आंखें चाहिए बताओ कमेंट बॉक्स में। लहना सिंह ये मानता है कि उसको चकमा देने के लिए कितनी आंखें चाहिए? तो कहना 4। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। अब ये कहानी सुना रहा है, लहना सिंह एक कहानी सुना रहा है कि हमारे गांव में एक सबको बेवकूफ बनाने के लिए एक मौलवी भी आया था। कहते हैं 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था, औरतों को है ना बच्चे होने की ताबीज बांटता था। अक्सर ऐसा होता है ना बच्चों कि आपके गली मोहल्ले में कोई पंडित जी आ जाते हैं, कोई मौलवी साहब आ जाते हैं, और कुछ कुछ रियल भी होते हैं, बाकी लगभग फेक होते हैं। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? जल्दी बताओ। यस गुरुजी यस, ऐसा भी होता है ना। हमारे यहाँ भी आते थे पहले, और बच्चों मेरा हाथ देखकर कहते थे कि तुम पढ़ने में बहुत कमजोर हो, तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। है ना। और बच्चे को दवाई देता था चौधरी के बड़ के नीचे, है ना, चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता था। अब देखो बच्चों वो है ना क्या करता था? हुक्का पीता था, और कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। तो बच्चों बताओ कि कौन कहता था कि जर्मनी वाले पंडित हैं? है ना, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आंसर। कौन कहता था कि जर्मनी वाले पंडित हैं? आंसर जल्दी भेजो, जल्दी भेजो। तो कहना बच्चों कौन कहता था? मौलवी। कौन कहता था कि जर्मनी वाले पंडित हैं? और बच्चों कहां के लोग है ना, कहां के लोग विमान चलाने की विद्या सीख गए हैं? कहां के लोग विमान चलाने की विद्या सीख गए हैं? तो कहना बच्चों विमान चलाने की विद्या कहां के लोग सीखे हैं? तो आंसर कहना जर्मनी वाले। कहां के लोग सीखे हैं? तो जर्मनी वाले लोग जो हैं, अरे क्या हो गया भैया? अच्छा मच्छर बैठा है। जर्मनी वाले लोग जो हैं वो विमान चलाना सीख गए हैं। क्या पढ़कर? जर्मनी वाले लोग विमान चलाना क्या पढ़कर सीख गए हैं? तो कहना बच्चों वेद पढ़कर। मौलवी जी ऐसा कहते हैं कि जर्मनी वाले लोग जो हैं वेद पढ़कर विमान चलाना सीख गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
कहते हैं गौ को नहीं मारते, है ना, गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। तो बच्चों कहाँ के लोग गौ को नहीं मारते हैं, बताओ कहाँ के लोग नहीं मारते हैं इस कहानी के अनुसार? तो जर्मनी के लोग गाय को नहीं मारते हैं। ये बात किसने कहा? मौलवी ने कहा। अब सही कहा कि झूठ कहा, यही लहना सिंह बता रहे हैं, है ना। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू को पोल्हू राम भी डर गया था। डाक बाबू, है ना, डाक बाबू का नाम क्या था बच्चों? अगर पूछा जाए आपसे कि इस कहानी में डाक बाबू का नाम क्या था, तो बोलना बच्चों, है ना, पलहू राम। क्या नाम था? पलहू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी। हे भगवान, अब बताओ लहना सिंह जो है, लहना सिंह जो है कितना खतरनाक आदमी था। इन्होंने क्या किया था बताओ मौलवी का? अब हंसना मत, तुम लोग हंसोगे मुझे पता है। इन्होंने मौलवी का क्या किया था? इन्होंने मौलवी का दाढ़ी मूड़ दिया था। देखो पढ़ा ले, है ना, पढ़ के देखो क्या लिखा है। कहते कि मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था जो मेरे गांव में, है ना, जो मेरे गांव में अब पैर मत रखना, है ना, पैर रखा तो, है ना, मेरे गांव में पैर रखा तो साहब की जेब से, है ना, साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। अरे ये क्या हो गया? मतलब बीच से लाइन गायब हो गया क्या? एक सेकेंड, हाँ, अरे हाँ, मेरे गांव में अब पैर रखा तो, हाँ बस नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ना, मेरे गांव में पैर, है ना, मेरे गांव में पैर रखा तो, बस इतना दूर तक लहना सिंह ने कहा। अब इतना बोलने के बाद, है ना इतना बोलने के बाद अब साहब का क्या चला बच्चों? ध्यान देना। अब क्या हुआ यहां समझो भाई, बहुत निराशा वाली बात है, बहुत निराशा वाली बात है। साहब की जेब से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। तो बच्चों पूछा जाए कि लहना के कहां पर गोली लगी थी, तो कहना जांघ में गोली लगी। इधर लहना की, है ना, हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। और बच्चों जैसे ही वो जो साहब थे, जो ढोंगी थे, जो नकली थे, उसके पिस्तौल से गोली चली और लहना सिंह के जांघ में गोली लग गई। और जैसे ही जांघ में गोली लगी बच्चों, जैसे ही जांग में गोली लगी, तुरंत लहना सिंह के दोस्तों ने उसके कपार में गोली मार दी। ढिचका ढिचका ढिचका। समझ गए बच्चों? हाँ लिख करके भेजिए कि गुरुजी यहां तक समझ गए कि भैया वो जो नकली इंसान था उसको इसके दोस्तों ने ढिचका ढिचका मार दिया। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया क्या है ना, बोधे ने चिल्लाया कि क्या है। लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हरका हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। तो प्यारे बच्चों बताओ कितना प्यार करता था ये अपनी प्रेमिका से कि उसके बेटे को इन्होंने सच बताया कि झूठ बताया? बोलो, सच बताया कि झूठ बताया? आप सब लोग जानते हैं कि इन्होंने उससे 100% झूठ बोला कि भाई कुत्ता आया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लहना सिंह ने इतना भी नहीं बोला कि मेरे जांघ में गोली लगी है। हे भगवान, महान है लहना जी आप। नेक्स्ट, लहना ने साफा फाड़ कर, साफा जो होता है जिसमें मतलब पगड़ी बांधते हैं ऊपर में, उसको फाड़ करके घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी, और जो जांघ में गोली लगी थी उसमें पट्टी उन्होंने बांध दिया। बच्चों रोना आ रहा है बच्चों। घाव मांस में थी बच्चों, है ना। गोली कहां तक लग गया था बताओ कमेंट बॉक्स में? मांस तक में गोली लग गई थी। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया, और जो पट्टी उन्होंने कस दी तो लहू निकलना, खून निकलना बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। एग्जाम में पूछा जाएगा कि कितने जर्मन खाई में घुसे थे। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा कि भाई कितने जर्मन थे। तो याद रखिएगा 70 जर्मन, 70 जर्मन लोग थे जो खाई में घुस गए, है ना। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, पहले धावे को बच्चों रोकने का कोशिश किया। दूसरों, है ना,
दूसरे को रोका, यानी पहला धावा जो उन्होंने उधर से किया उसको भी बच्चों बंद ढिचका 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 ढिचका, है ना बच्चों, रोकने का काम किया। कहते हैं पर यहां थे 8, यहां बच्चों कितने थे, है ना, वो लोग जब 70 थे तो लहना सिंह के टीम में कितने लोग थे, जर्मनी वाले 70 थे और लहना सिंह थे सिर्फ और सिर्फ 8। लहना सिंह तक, है ना, लहना सिंह तक कर मार रहा था, वह खड़ा था। कहते हैं लहना सिंह बच्चों वो तो खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। यानी कि बच्चों जर्मनी के लोग मर गए, गिरे हुए हैं और उसी पे चढ़ करके जर्मनी वाले आगे जा रहे थे। ऐसा आप लोगों ने युद्ध में देखा होगा। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी फतेह, है ना, वाह गुरुजी की फतेह। थोड़ी दूर में, है ना, थोड़े ही देर में आवाज आई, क्या बच्चों, वाह गुरु की फतेह, मतलब कि हम लोग जीत गए। मेरे बच्चे, वाह गुरु की फतेह का मतलब हुआ कि हम लोग जीत गए, है ना। आगे लिखा है मेरे बच्चे कि वाह गुरु की फतेह, वाह गुरु की खालसा, है ना, यानी कि वो लोग मतलब पंजाबी लोग जो हैं वो बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। जीत नहीं गए, माफ कीजिएगा, जीत नहीं गए। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग अपने को मोटिवेट करने के लिए, हम लोग जैसे बोलते हैं ना, जैसे हिंदू, है ना, हिंदू लोग बोलते हैं बजरंग बली की जय, है ना, मुस्लिम लोग भी बोलते हैं हाँ अल्लाह अकबर, वैसे बच्चों वो लोग भी बोलते हैं वाह गुरु की फतेह, वाह गुरु की खालसा। तो वो लोग अपने में बोले मोटिवेट के लिए, है ना। आगे लिखा है बच्चों, है ना, वाह गुरु की खालसा। और धराधर बंदूकों के फायर जर्मनों के पीठ पर पड़ने लगे। एन मौके पर, एन का मतलब होता है मेन मौके पर, मेन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गया। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे। यानी बच्चों अभी तक जीत किसकी हो रही है बताओ कमेंट बॉक्स में। अभी तक कौन जीत रहे हैं, तो अभी तक तो हम ही लोग जीत रहे हैं, है ना। अभी तक कौन जीत रहे हैं बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताओ। तो हम लोग जीत रहे हैं। हम लोग मतलब कौन, लहना सिंह की टीम। कहते हैं और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन ना चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। वो लोग एक अपना ग्रुप बना करके लड़ाई कर रहे थे। नेक्स्ट है, एक किलकारी और अकाल सिक्खा दी फौज आई। कहते हैं बच्चों एक किलकारी मतलब एक साथ सब लोग कह रहे थे अकाल सिक्खा दी फौज आई। आवाज जैसे हुआ सारे सिख के फौज वहां पर आ गए। वाह गुरु दी, है ना, कहते हैं वाह गुरु जी दी फतेह, वाह गुरु जी दी खालसा, ना वाह गुरु जी दा खालसा। सत श्री अकाल पुरुष और खाई खत्म, है ना, माफ कीजिएगा, और लड़ाई खत्म। और इतना कहते कहते बच्चों लड़ाई खत्म, यानी कि सभी जर्मनों को मार गिराया। 63 जर्मन या तो खेत रहे, खेत मतलब युद्ध में मारे जाने को खेत कहते हैं, या कराह रहे थे। तो बच्चों बताइए कितने जर्मनी को कितने जर्मन लोग पहले आए थे उस खाई में, कितने जर्मन घुसे थे। कहना गुरुजी लहना सिंह की टीम से लड़ने के लिए 70 जर्मन के लोग उस खाई में घुसे थे। कितने लोग मर गए कहते हैं गुरुजी 63 लोगों का काम तमाम हो गया, है ना। सिखों में 15 के प्राण गए। और सिख मतलब ये मत कहना कि सर सिख तो 8 ही थे, तो 8 में 15 कैसे मर गए। और भी सिख बाद में आए थे बच्चों। सिख लोग कितने मरे, सिख लोग कितने मरे, तो 15 जो थे सिख लोग भी मर गए, है ना। यहां पर लिखा है प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी, हे भगवान, एक और गोली लगी। लहना सिंह की पसली में एक गोली और लगी। तो लहना सिंह को कुल गोली कितने लग गए बच्चों बताओ। सर एक तो पहले जांग में लगा था, एक पसली में लग गया, तो दो गोली लहना सिंह को लग गया। उसने घाव को खंदर की गीली मिट्टी से पुर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट दिया। कहते हैं बच्चों कि इन्होंने, अब सोचो इतना हिम्मत वाला कौन होगा कि बच्चों वो लेकर के मिट्टी लेकर के अपने घाव को भर लिया इन्होंने। हे भगवान धन्य है आप।
इतना बहुत मुश्किल है, इतना कोई भी बच्चों वीर नहीं हो सकता है। किसी को खबर ना हुई कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव लग रहा है। मतलब किसी को ये पता भी होने नहीं दिया कि लहना सिंह को चोट भी लगी है। सोचो कैसे आदमी है, हे भगवान। कहते हैं लड़ाई के समय चांद निकल आया था। लड़ाई जब हो रही थी बच्चों, दोनों तरफ से ढिसका ढिसका ढिसका, तो क्या हुआ बच्चों, चांद निकल आया था, यानी कि रोशनी रात में हो गई। ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंत विनोप देशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मनमन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। बच्चों फ्रांस की भूमि जो है, जो मतलब बूट वाला जूता देखें आप लोग, बूट वाला जूता होता है जो फौजी लोग पहनते हैं, थोड़ा मतलब ऊपर करके होता है, तो उसमें जो है फ्रांस की मिट्टी जो है बूटों में मतलब जूता में चिपक रही थी। कहते हैं जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मर जाते। तो बच्चों सब मिलकर के किसकी सराहना कर रहे हैं, सब मिलकर के किसको धन्यवाद कर रहे हैं बच्चों बताइए। जो पूरी टीम के लोग हैं वो सब किसको धन्यवाद कर रहे हैं, तो आप सबको पता है कि पूरी टीम के जो लोग हैं वो लहना सिंह को धन्यवाद कर रहे हैं। पूरी टीम के लोग बच्चों लहना सिंह को धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि वो जो लपटन सिंह थे, मतलब माफ कीजिए लपटन जो थे, उसको पहचानने वाले लहना सिंह ही थे। अगर नहीं पहचानते तो वो बम से सबको उड़ा देते बच्चों, बम से सबको उड़ा देते। इसलिए सब लोग लहना सिंह को धन्यवाद कर रहे थे कि भाई अगर आप नहीं होते तो आज हम लोगों का क्या होता। ठीक है, तो प्लीज बच्चों इस सेशन को अपने दोस्तों में जरूर आप लोग शेयर करना और एक बार लाइक जरूर कर देना। सब लोग जितने बच्चे हैं सब लोग अपने अपने हिस्से का लाइक कर दीजिए, ताकि लाइक का जो कम से कम मिनिमम 3K पूरा हो जाए। चलो भाई आगे बढ़े, चलो आगे लिखा है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिने ओर की खाई वालों ने सुन ली। तो बच्चों कितने मील दूर के लोगों ने आवाज सुनी थी बच्चों बताओ, तो याद रखना 3 मील दाहिने ओर की खाई वाले ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया, वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली। तो बच्चों बताइए कि जब ये लड़ाई हुई थी तो वहां पर कितने डॉक्टर आए थे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितने डॉक्टर। तो लिखिएगा बच्चों कमेंट बॉक्स में जल्दी से कि 2 डॉक्टर और कितनी गाड़ियां बीमार लोगों को ढोने वाली कितनी गाड़ियां, तो कहते हैं बच्चों 2, है ना, 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आई थी। तो बच्चों लड़ाई होने के कितने देर के बाद वो गाड़ियां आई थी बच्चों बताओ, कितने देर के बाद आई थी। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 1.5 घंटे के अंदर आप पहुंचे। फील्ड अस्पताल नजदीक था। कौन सा अस्पताल नजदीक था बच्चों, ये भी याद कर लेना है आपको कि फील्ड अस्पताल नजदीक था, है ना। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बच्चों अभी तक देखो लहना सिंह अपने आप को बचाना नहीं चाह रहा है। मेरे बच्चे, आई एम वेरी सैड बच्चे, बहुत उदासी मुझे लग रहा है कि ये बंदा अपने आप को बचाना नहीं चाह रहा है। आगे लिखा है बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। ज्वर मतलब होता है बुखार, तो बोधा सिंह को क्या था, कोई गोली उली नहीं लगी थी, बुखार में बहुत करहा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया, उसको गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे, मतलब सबको गाड़ी में चढ़ा दिए
पर लहना को छोड़कर जो सूबेदार थे हजारा सिंह, सूबेदार मतलब कौन बताओ, सूबेदार का नाम क्या था, हजारा सिंह। हजारा सिंह किसका पति था, तो हजारा सिंह बच्चों वही जो सूबेदारनी थी, यानी इसकी जो प्रेमिका, यानी बच्चों सूबेदारनी का पति था, है ना, सूबेदारनी का पति, यानी लहना सिंह की जो प्रेमिका है ना, सूबेदारनी का पति था ये। और ये लहना सिंह को छोड़कर नहीं जा रहा था। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है। क्या कहा बच्चों, क्या कहा बताओ, तुम्हें बोधा की कसम है, कसम है और सूबेदारनी की सौगंध, जो इस गाड़ी में ना चले जाओ, ना चले जाओ। यानी बेटे और पत्नी दोनों का इन्हें कसम खिला दिया, सौगंध खिला दिया कि भाई जाओ। और तुम, तो फिर इन्होंने पूछा भाई तुम्हारा क्या होगा, मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। कहा भाई तुम वहां पहुंच जाना, फिर मेरे लिए गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होगी। कहते हैं कि भाई जर्मन मुर्दों के लिए भी गाड़ियां आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। तो बच्चों लहना सिंह के पास कौन था, जब गाड़ियों में सभी को लेके जाया गया तो लहना सिंह के पास कौन था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो लहना सिंह के साथ में वजीरा सिंह था। इस बात को विशेष रूप से याद रखिएगा कि लहना सिंह के साथ में वजीरा सिंह था। कैसा आदमी है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। अब बोधा जो है गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ, है ना, आप भी चढ़ जाओ। बोला भाई आप भी चलो ना साथ में। सुनिए तो सूबेदारनी होड़ा को चिट्ठी लिखो, तो मेरा माथा टेकना लिख देना। कहा कि सुनो सुनो, लहना सिंह ने कहा सुनो, अगर सूबेदारनी को कोई चिट्ठी लिखोगे तो मेरा माथा टेकना मतलब मेरा नमस्ते लिख देना। सोचो बच्चों क्या है देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कसम से। देखो अपनी प्रेमिका के लिए बंदा कितना कुछ कर रहा है। क्या है कि अगर सूबेदारनी को चिट्ठी लिखना तुम अपनी पत्नी को, तो मेरा माथा टेकना जरूर। और जब घर जाओ और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया। और कहा कि जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो मैंने जो उनसे प्रॉमिस किया था वो मैंने पूरा कर दिया। प्रॉमिस क्या था बच्चों, कि इसकी जो प्रेमिका है वो लहना सिंह को बोली थी कि मेरे पति और मेरे बेटे का ख्याल रखना। उसके मेरा एक ही बेटा है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो लहना सिंह कह रहा है उनको कह देना कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। कहते हैं गाड़ियां चल पड़ी थी, है ना, गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। इन्होंने कहा कि है ना, तूने मेरे और मेरे बेटे का जान बचाया है, मैं चिट्ठी में क्या लिखूंगा, साथ जाकर हम लोग बोलेंगे, है ना, बताओ साथ जाकर हम लोग बोलेंगे, ऐसा इन्होंने कहा बच्चों। ठीक है, अब देखो भाई साथ जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, क्या लगता है बच्चों, जा पाएंगे, है ना अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। अब देखो अरे भाई साहब ये कह रहे हैं कि अपनी सूबेदारनी क्या लगता है उसका पति जान गया था ये उसका प्रेमी है। क्या बच्चों आप लोग को लग रहा है कि जान गया था? हाँ मुझे लगता है कि इस ना पति भी जान गया था कि ये उसका प्रेमी है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है अपनी सूबेदारनी। अपनी सूबेदारनी मतलब तुम्हारी सूबेदारनी। अपनी सूबेदारनी को तू, है ना, को तू ही कह देना, है ना, उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह भी देना। इन्होंने कहा कि भाई आप गाड़ी में चढ़ो और मैंने जो कहा चुपचाप लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं नहीं पहुंचूंगा, लिख दीजिएगा। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है ना बच्चों। अब ये वजीरा से पानी मांग रहा है। तो लहना सिंह जो है कि किससे पानी मांग रहा था बच्चों, किससे पानी मांग रहा था? तो लहना सिंह वजीरा सिंह से पानी मांग रहा था। जब लहना सिंह गिरा हुआ था किससे पानी मांग रहा था? वजीरा सिंह से पानी मांग रहा था। अब आगे कहता है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति मतलब यादें बहुत साफ हो जाती हैं। सही है बच्चों। देखो कि जब इंसान मरने वाला होता है ना,
तो जिंदगी की हर घटनाएं उसके सामने चलती हैं। आप लोग में से कोई ऐसा है जो बहुत बीमार पड़े हैं? हाथ उठाइए। कोई ऐसा बच्चा जो जीवन में बहुत बीमार पड़े हैं? जब आप बहुत बीमार पड़ते हैं ना, उस समय आपको वो सारी बातें याद आती हैं, आपके अच्छे बुरे दोस्त, आपके स्कूल के कारनामे, आप कहीं ट्रिप में घूमने गए होंगे वो, आपकी क्लास की बातें, कोचिंग की बातें, स्कूल की बातें बहुत याद आती हैं जब आप बीमार होते हैं। वही कह रहा है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति मतलब यादें बहुत साफ हो जाती हैं, सब कुछ फिल्म की तरह चलेगा आपके माइंड में। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। बिल्कुल सही बात है, पूरा जन्म में जो जो घटना हुआ है वो सब एक एक करके आपके सामने बच्चों आता है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है, समय की धूल उस पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का था। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब यहां से स्टार्ट हुआ कि पहली बार जब इन्हें प्रेम हुआ था, लहना सिंह कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष का था। अमृतसर के मामा के यहाँ आया हुआ था, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, है ना, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। कितने वर्ष की लड़की मिल जाती है? 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं, यह रेशम के फूल वालों साला, है ना, फूल वाला सालू, मतलब ये जो चादर है रेशम का है। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? आखिर बच्चों उन्हें दुख क्यों हुआ? क्या वो उसे प्यार करने लगा था बच्चों? क्या लहना सिंह उसे प्यार करने लगा था? बोलो यस और नो। क्या लहना सिंह उसमें अपनी खुद पत्नी को देख रहा था, प्यार हो गया था उसको? मेरे बच्चे, तब आगे लिखा है ना, आगे लिखा है वजीरा पानी पिला दे। अब फिर कहता है वजीरा पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब वजीरा कहना, ये लहना सिंह कह रहे हैं कि कितने वर्ष बीत गए बच्चों, बताओ कितने साल पहले की कहानी थी वो? तो कहते हैं भाई 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह 77 नंबर राइफल्स का जमादार जमादार हो गया है। जमादार उसको कहते हैं जिसके साथ में मतलब जिसके साथ में कुछ फौजी होते हैं और उसका वो हेड होता है, यानी वही उनको चलाता है। तो कितने नंबर राइफल का जमींदार है? एग्जाम में पूछा जाए कि लहना सिंह कितने नंबर राइफल्स का जमींदार है, तो कहना बच्चों 77 नंबर। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा। कहते हैं वो 8 साल की लड़की का ध्यान ही नहीं रहा। ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं, मतलब सब कुछ भूल गया। फिर ये तो फौजी में भर्ती हो गया, ये तो भूल गया कि वो लड़की फिर से मिली या नहीं मिली, कोई पता नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर, है ना, अपने घर गया। तो लहना सिंह कितने दिन की छुट्टी पर गया था बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितने दिनों की छुट्टी पे गया था। सबको पता होना चाहिए कि लहना सिंह 7 दिनों की छुट्टी में गया था। और 7 दिनों की छुट्टी में लहना सिंह किस काम से गया था? तो कभी कभी देखे होंगे भाई, जमीन का कोई पड़वी वरवी रह जाता, जमीन का कोई मामला रहता है, तो सीधा समझो कि जमीन के किसी मुकदमे पे वो गया था, यानी घर में कोई जमीन का मैटर होगा, हम लोग का भी होता है, तो उसी को सुलझाने के लिए गया था। कहते हैं वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है। लाम मतलब लड़ाई पर जा रही है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते। यानी बच्चों तीनों को एक साथ मिला था चिट्ठी। लौटते समय हमारे घर होते जाना। ये बात किसने कहा बच्चों? लौटते समय हमारे घर होते जाना, ये बात किसने कहा था? ये बात बच्चों हजारा सिंह ने कहा था। लौटते समय हमारा घर होते हुए जाना, ये बात किसने कहा था? हजारा सिंह ने कहा था। किसे? लहना सिंह को। किसे कहा था? लहना, LS, लहना सिंह को कहा था कि हमारे घर होते हुए जाना। साथ चलेंगे, बोला भाई साथ चलेंगे हम दोनों। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है। एग्जाम में पूछा जाएगा किसका गांव रास्ते में पड़ता है? आंसर बोलना बच्चों सूबेदार का। सूबेदार का गांव कहां पड़ता है? कहना रास्ते में पड़ता है। और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहां पहुंचा। अब देखो बच्चों, यहां मेन खेला होता है। सूबेदार के घर लहना सिंह पहुंच गया।
जब चलने लगे तब सूबेदार, है ना, बेड़े में से निकलकर आया, बोला, लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है। हे भगवान! अरे अब सोचो बच्चों, कभी 25 साल बाद मिले, कितना खतरनाक बात है। बोले सूबेदारनी तुम्हें जानती है, बुलाती है। बोला बुलाती है ना, जा मिल आ। लहना भीतर पहुंचा, सूबेदारनी मुझे जानती है। लहना ने बोला सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? पूछा कब से? रेजिमेंट के क्वार्टर में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। कहता भाई जब वो तो कभी वहां रहे ही नहीं है, जब वो नौकरी के दौरान कभी वहां पहुंचे ही नहीं, तो मुझे कैसे जानते हैं? तो फिर सुनो, देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं। भाई क्यों कमेंट कर रहे हैं आप लोग? गुरुजी पहले लहना सिंह सूबेदारनी से मिले हैं, तब वे उन्हें अपनी पति और बेटे की। अरे भैया सही बात है भैया, वही तो बता रहे हैं। वह तुम लोग कमेंट करने में बहुत माहिर हो, लेकिन कुछ लिख देते हो। आ जाओ आगे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकन, है ना, दरवाजे पर जाकर मत्था टेकने कहा। आशीष सुनी, लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? है ना, अब लड़की कह रही है कि मुझे पहचाना? तो लहना ने बोला नहीं, नहीं पहचाना। तेरी कुरमाई हो गई। सोचो बच्चों कैसे याद दिला रही है, याद कैसे दिला रही है, सोचो, हंसी वाली बात है। तेरी कुरमाई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भाई ये सुनते हुए लहना के तो रोंगटे खड़े हो गए होंगे। उनको तो लहना सिंह को सब याद आ गया होगा। भाव, है ना, भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। और ये सब तो लहना सिंह याद कर रहा है। घाव निकला, वजीरा पानी पिला। फिर कह रहा है कि वजीरा। बच्चों ये सब चीज लहना सिंह क्या कर रहा है बताओ? ये सब लहना सिंह क्या कर रहा है? सर ये सभी बातों को लहना सिंह अभी याद कर रहा है। लहना सिंह याद कर रहा है जो उनके साथ हुआ है ना, उन सभी बातों को सिर्फ लहना सिंह चुपचाप अंतिम सांस में, जब वो मरने वाला है, तो ये सभी चीजों को याद कर रहा है। उसने कहा था, है ना, स्वपन चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। ओह क्या बात है, तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूं, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है। लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। यानी कि सरकार ने हमें इतना कुछ दिया है, तो आज नमक हलाली मतलब नमक का कर्जा उतारने का मौका आया है। पर सरकार ने हम तीमियों की घघरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। अब ये कह रहा है कि भाई मैं भी चले जाती सूबेदार के साथ। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुए हैं। तो बच्चों एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि बोधा सिंह कितने वर्ष पहले फौज में भर्ती हुए थे, कमेंट बॉक्स में लिखो कितने वर्ष पहले। बोधा सिंह कितने वर्ष पहले फौज में भर्ती हुए थे? कहना बच्चों 1 वर्ष पहले, है ना, 1 ही वर्ष पहले। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। उसके बाद 4 बच्चे और हुए बच्चों, लेकिन एक भी नहीं जिया, सब मर गए। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। कहते हैं कि अब दोनों जाते हैं और कहते हैं कि मेरे भाग। कहते हैं भाई कि एक ही बेटा है मेरा जो जीवित है, 4 बच्चे और हुए पर वो चारों बच्चे मर गए। अब 2 ही मेरे पास हैं, एक मेरा बेटा, एक मेरा पति, और दोनों युद्ध में जा रहा है। सोचो बच्चों, क्या सूबेदारनी को सच में रोना चाहिए, हाँ या ना? बच्चों बहुत रोना चाहिए। पति और बेटा दोनों युद्ध में जा रहा है, किसको रोना नहीं आएगा आप बताइए, है ना? अब बच्चों आगे बस 3 ही पेज बचा है। अब तुम्हें है ना, तुम्हें याद है एक दिन टांगे वालों का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। यानी कभी कभी घोड़ा होता है ना,
घोड़ा बच्चों बिगड़ जाता तो सबको लात उत मारने लगता है, बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। अब ये कौन कह रही है? सूबेदारनी कह रही है, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। बच्चों एक बार ताली होना चाहिए। अगर फिल्म में ऐसा होता तो सब लोग ताली बजाते कि हीरो ने हीरोइन को बचा लिया। तो भाई बजाओ ताली सब लोग एक बार जोर से कि देखो लैना सिंह ने कैसे इस लड़की को एक घोड़े के पांव तले दबने से बचा लिया था। ताली होना चाहिए भैया। ऐसे ही इन दोनों को बचाना। और उन्होंने कहा कि देखो जैसे मुझे बचाया था तुमने, हे मेरे प्रेमी, हे लैना सिंह, तुमने जिस प्रकार से मुझे घोड़े से बचाया था उसी प्रकार इन दोनों को बचाना। यह मेरी भिक्षा है। यानी उन्होंने कहा ये मेरी भीख है। ये आंचल फैलाकर बोला होगा कि ये मेरी भीख है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूं। देखो मैंने बोला था ना, मैं तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूं और भाई बचा लेना इन्हें। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई, मतलब जो घर होता है चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। अब लहना भी बच्चों रोने लगा, है ना। वजीरा सिंह पानी पिला। अब फिर कह रहा है भाई वजीरा सिंह पानी पिला। उसने कहा था, देखो उसने कहा था। वजीरा सिंह पानी पिला। भाई उसने कहा था, उसने कहा था कि मेरे बेटे और मेरे पति की रक्षा करना वजीरा, मुझे पानी पिला भाई, पानी पिला मुझे जल्दी से। ठीक है। अब आगे आगे लिखा है, बस इसके बाद लास्ट पेज है। आगे लिखा है, लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा बैठा है। तो लहना जब मरने वाला था तो उसका सिर किसकी गोद में था? तो वजीरा सिंह, वजीरा सिंह की। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। यानी बार बार वो कुछ बोल रहा है और ये बार बार पानी पिला रहा है। आध घंटे तक, आध मतलब आधा घंटे तक लहना चुप रहा। फिर बोला, कौन ना कौन? किरत सिंह। फिर लहना सिंह ने बोला किरत सिंह। तो कहा, वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ मेरे बच्चे। उन्होंने बोला हाँ, लेकिन बताओ क्या किरत सिंह थे या वजीरा सिंह थे? यानी वो किसकी गोद पर मर रहे थे? तो मर रहे थे वजीरा सिंह की गोद पर। लेकिन लहना सिंह को यह भी नहीं पता था कि ये वजीरा सिंह नहीं है, सॉरी ये किरत सिंह नहीं है। जबकि वो कह रहा है कि कौन? किरत सिंह। बोला नहीं नहीं नहीं, वजीरा सिंह, है ना। भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले, है ना। वजीरा ने वैसा ही किया मेरे बच्चे, क्योंकि वो मरना चाहता था किसकी गोद में? लहना सिंह किसकी गोद में मरना चाहता था? तो मुझे जहां तक याद है उन्होंने भाई किरत सिंह की गोद में, भाई किरत सिंह की गोद में मरना चाहता था। भाई किरत सिंह की गोद में मरना चाहता था। इसलिए लास्ट में उन्होंने पूछा कि किरत सिंह हैं आप? तो उन्होंने बोला नहीं, है ना। उन्होंने बोला हाँ मैं किरत सिंह हूं। क्या बोलते लास्ट में? वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। फिर पानी मांग रहा है। बस अब के हार में, है ना, अब के हार में यह आम खूब फलेगा। अब देखिए बच्चों, अब आम की बात कर रहे हैं वो। यूं पता था ना कि वो मरना चाहते थे आम के पेड़ के नीचे। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाएंगे। मेरे बच्चे चाचा भतीजा यहीं पर, क्या है ना बच्चों। किरत सिंह उनका कौन था? किरत सिंह उनका कौन था बच्चों? चाचा है भतीजा था? बताना बच्चों, शायद कौन था? शायद भतीजा था ना। किरत सिंह कौन था? भतीजा या चाचा था? बताना बच्चों कमेंट बॉक्स में सब लोग, है ना। वो कह रहे थे कि चाचा भतीजा दोनों यहीं पर बैठकर आम खाएंगे। चाचा था ना? अच्छा चाचा था बच्चों। चलो तब देख लेना भाई, चाचा होगा तो। आगे आगे लिखा है, जितना बड़ा तेरा भतीजा है, अच्छा हाँ, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। अच्छा समझ गए, यानी कि उनका चाचा था किरत सिंह। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था, है ना। वजीरा सिंह के आंसू टप टप गिर रहे हैं। बच्चों बताओ किसका आंसू नहीं गिरेगा? बताओ। अब मरने वाला गोद में अगर कोई है तो किसका आंसू नहीं गिरेगा? कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, कुछ दिन पीछे लोगों ने मतलब कुछ दिन के बाद लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम
68वीं सूची मैदान में, घावों से मरा नंबर 77, सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह मर गया बच्चों। सो सैड, दिस इज सो सैड स्टोरी, सो सैड बच्चों, है ना। लहना सिंह मर गया और पेपर में छप के आया कि भाई लहना सिंह मर गया। तो आप देखो बच्चों चाहता लहना सिंह तो बच सकता था, चाहता लहना सिंह तो खुद को बचा सकता था, पर लहना सिंह ने सबको बचाने के चक्कर में, गोली लगी थी वो किससे क्या बोलते हैं उसको, जांग में गोली लगी थी, हाथ में, सबको बताया नहीं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है और खुद को मार लिया बच्चों, है ना। तो बहुत ही खतरनाक है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। क्या आप लोग बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? तो एक बार मुझे यस लिख करके भेजें कि यस गुरुजी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। तो कल हम लोग अच्छे से सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाएंगे बच्चों। और पढ़ो बच्चों क्या लिखा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों हम लोग पढ़े थे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बच्चों, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी पर किस निर्देशक ने फिल्म बनाई है? तो आपको पता होगा बच्चों किस निर्देशक ने, विमल राय ने फिल्म बनाई है। अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी का आरंभ किस शहर से होता है? किस शहर से इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों? तो आप लोग को पता है अमृतसर से हुई थी स्टार्ट। नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी के आरंभ में लड़के की उम्र क्या थी? तो बच्चों हम लोग पढ़े हैं कि लड़के की उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष थी। अगला सवाल है बच्चों, उसने कहा था कहानी में लड़की की उम्र क्या थी? तो लड़की की उम्र भी हम लोग पढ़े हैं सिर्फ और सिर्फ 8 वर्ष की थी। उसने कहा था कहानी का दूसरा भाग कितने वर्ष के अंतराल में शुरू हुआ? दूसरा पार्ट कितने वर्ष के अंतराल में शुरू हुआ था? 25 आपको याद होगा। नेक्स्ट बच्चों, उसने कहा था कहानी में किस महायुद्ध का वर्णन है? तो आपको पता होगा बच्चों, है ना, कि प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी में उसने शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? किसके लिए लहना सिंह कहता है कि उसने कहा था? उसने कहा था बच्चों, किसके लिए लहना सिंह कहता है कि उसने कहा था? बच्चों किसके लिए? सूबेदारनी के लिए उसने कहा था। अमृतसर के बाजार में लड़के लड़की किसके यहाँ रहते थे? लड़के और लड़की दोनों मामा जी के यहाँ रहते थे। मेरे विद्यार्थी जी, अमृतसर के बाजार में लड़के कहाँ रहते थे? तो लड़का जो है बच्चों, है ना, मंगड़े माझे में, है ना, मंगड़े माझे में रहते थे, माझे में रहते थे। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, नेक्स्ट है मेरे बच्चे, नेक्स्ट है, लहना सिंह बड़ा होकर किस नंबर का जामेदार बना था? तो लहना सिंह 77 सिख राइफल का बना था। सूबेदार का नाम क्या था बच्चों? सूबेदार का नाम हजारा सिंह था, आपको पता होगा। नेक्स्ट है, सूबेदार के बेटे का नाम क्या था? सूबेदार के बेटे का नाम बोधा सिंह था बच्चों, आपको पता होगा, है ना। उसने कहा था कहानी कितने खंडों में है? तो कुल 5 खंड में बच्चों कहानी बटा हुआ है, 5 खंड में। नेक्स्ट है, लहना सिंह किसके विरुद्ध, है ना, किसके विरुद्ध लड़ रहा था? तो जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा था। लहना सिंह कितने दिनों की छुट्टी पर घर आया था? लहना सिंह कितने दिनों की छुट्टी पर घर आया था? बच्चों 7 होना चाहिए ना, 7 दिनों की छुट्टी पर आया था। 7 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है। आप, हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले 7 दिनों की छुट्टी। लहना सिंह क्यों घर आया था? तो मुकदमे की पड़वी बच्चों, एक मुकदमा हुआ था जमीन पर। नेक्स्ट है, कीरत सिंह लहना सिंह का कौन था? तो कीरत सिंह मेरे बच्चे देखो, भाई नहीं था, भांजा नहीं था, बेटा नहीं था। अच्छा, कीरत सिंह बच्चों तो उसका भतीजा था, माफ करना बच्चों, कीरत सिंह भतीजा था और लहना सिंह चाचा था, है ना। तो कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह बच्चों भतीजा था। और लहना सिंह कौन था? लहना सिंह मेरे बच्चे चाचा था, है ना, याद रखना कि यहाँ, है ना, हम लोग शायद उसमें उल्टा पढ़ लिए थे। नेक्स्ट, सूबेदार का गांव कहाँ था बच्चों? सूबेदार का गांव लहना सिंह के रास्ते में था, मैंने बताया था ना, लहना सिंह के रास्ते में। नेक्स्ट है, युद्ध में कितने जर्मन घायल हुए या मरे गए, ना, या मारे गए? 70 जर्मन आए थे जिसमें 63 का काम तमाम हो गया था। और बच्चों युद्ध में कितने सिख मारे गए थे? तो सिख की संख्या पता है
15 सीख मारे गए थे, मैंने बताया था बच्चों। दंत है ना, दंत वीणा उपदेशोचार्य किसका कथन है? तो दंत वीणा उपदेशाचार्य, ये बच्चों बाण भट्ट का कथन है, वहां हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट है जर्मन वेद पढ़कर क्या जान गए हैं? हम लोग पढ़े थे कि वो मौलवी साहब कहते हैं कि जर्मन वेद पढ़ के विमान उड़ाना सीख गए हैं। डाक बाबू का नाम क्या था? डाक बाबू का नाम था बच्चों पल्लू राम। क्या नाम था? पल्लू की कलहू, पल्लू राम था, पल्लू राम, पल्लू राम। नेक्स्ट है बच्चों, उसने कहा था कहानी पर किस बड़े समीक्षक की समीक्षा पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत है? उसने कहा था के बारे में किस समीक्षक ने? तो रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में कुछ कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने, उसने कहा था कहानी के बारे में कुछ कहा है। नेक्स्ट है बच्चों, वैष्णवी से टकराकर लड़के ने कौन सी उपाधि पाई थी? जब वैष्णव धर्म से को मानने वाली एक लड़की वैष्णवी से लहना सिंह टकराया था तो लहना सिंह को उन्होंने क्या कहा था? पागल कहा था, उदंड कहा था, अंधा कहा था कि बहरा कहा था? मुझे याद है कि अंधे की उपाधि पाई थी। नेक्स्ट, निमोनिया से मरने वाले को क्या नहीं मिलते हैं? तो निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते हैं बच्चों, मुरब्बे नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है लहना सिंह के लड़ाई स्थल से कितनी मील दूर दूसरे खाई वाले सैनिक थे? तो कितने दूर में थे? हमने बताया था 3 मील की दूरी पर दूसरे सैनिक थे। नेक्स्ट है सूबेदारनी के कितने बेटे थे? तो सिर्फ और सिर्फ एक बेटे थे जो भर्ती हुआ था आर्मी में। सूबेदारनी का बेटा कितने वर्ष से फौजी में भरा था ना, फौजी में भर्ती हो रहा था, मतलब फौजी में भर्ती था 1 वर्ष पहले बच्चों, मात्र 1 साल पहले, है ना। तिमियों की घगड़िया पलटन कौन बनाना चाहती थी? तो बच्चों सूबेदारनी कहती थी कि भैया कि तिमियों की घगड़िया पलटन मतलब उसमें औरत भी शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कितने जर्मन खाई में घुसे थे? तो हम लोग पढ़े थे बच्चों 70 जर्मन खाई में घुसे थे। नेक्स्ट है जर्मन के खाई में घुसते समय वहां कितने सिख थे? तो सिख सिर्फ और सिर्फ 8 थे बच्चों। नेक्स्ट है कि आ, आ, लड़ाई के कितने देर बाद सहायता टीम आई थी? तो 1.5 घंटे बाद। सारा ऑप्शन गलत है बच्चों, सारा ऑप्शन गलत है। कितने घंटे बाद आई थी? अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग 1.5 घंटे बाद, है ना, 1.5 घंटे बाद आई थी। इसलिए बच्चों किताब का लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है कि नहीं? कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है? कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है कि 100% सही क्वेश्चन बनाने के लिए आपको किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए? जिसको लगता है एक दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी वाकई में लाइन बाय लाइन किताब को पढ़ना चाहिए। बिना किताब लाइन बाय लाइन पढ़े आप पूरा साल कंफ्यूजन में रहेंगे, तो पहली बार तो आपको पढ़ना ही चाहिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? मेरे बच्चे सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो ये तो हम लोग शायद नहीं पढ़े थे इसमें, है ना। रामचंद्र शुक्ल होंगे बच्चों, लेकिन नहीं पढ़े इसको तो हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, तो शायद ये 35 में बताइए उसको छोड़ करके। 35 सवाल में आप लोगों ने लाइन बाय लाइन पढ़ा है, 35 में आप लोगों ने कितना सही किया है? 35 में मेरे बच्चे आपने कितना सही किया है अपने देश के लिए, है ना। लहना सिंह बच्चों सिर्फ अपनी वो जो प्रेमिका थी उसके लिए जान दी या अपने देश के लिए भी जान दी? तो बच्चों देश के लिए भी इन्होंने जान दिया, सिर्फ अपनी प्रेमिका के लिए नहीं, अपने देश के लिए भी इन्होंने जान दिया। तो बच्चों कैसा लगा? अब कल क्या होने वाला है बच्चों बताओ? कल नेक्स्ट, कल क्या क्लास में क्या होगा? तो कल हम लोग इसका देखने वाले हैं। कल बच्चों, कल क्या होने वाला है? तो कल होने वाला है इसका लघु और दीर्घ। कल क्या होने वाला है? कल होने वाला है मेरे बच्चे व्याख्या, है ना, व्याख्या होने वाला है ना, व्याख्या होने वाला है ना। उसके साथ में लघु और प्लस दीर्घ, लघु प्लस दीर्घ, है ना। और बच्चों सारांश भी होने वाला है ना, नंबर 3 में सारांश। तो इतना कुछ हम लोग कल देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो कल हम लोग इतना कुछ देखने वाले हैं, व्याख्या देखेंगे, लघु दीर्घ देखेंगे, सारांश। कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए बच्चों, चलिए गुरुजी एक सॉन्ग सुना दीजिए सर जी। चलो भाई सुना देते हैं सर, एक देशभक्ति गाना हो जाए। चलो बच्चों करते हैं, सुना दें? हाँ आज मैंने सुना देता हूँ बच्चों, है ना। चलो बढ़िया है। मैथ की क्लास कल होगी बच्चों, और हो सकता है कि 2-2 क्लास कल हो, तो आप लोग जुड़िएगा कल क्लास में। आज तबीयत थोड़ा सा मेरा खराब हो गया था, इसलिए मैं नहीं ले पाया क्लास, मतलब बहुत अजीब टाइप का फील हो रहा था। रेडी हैं सब लोग सुनने के लिए? ओ झीना 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 रे ओरा गुलाल, माई तेरी चूनरिया
लहराई, जीना जीना रे पूरा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चूनरिया लहराई। ओ जीना 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 रे पूरा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। जब से जब से मुझ पे है उठा सवाल, माई तेरी चूनरिया लहराई, जीना जीना रे उरा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई, जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ, एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ, माई रे माई रे, तेरे बिना मैं तो अधूरा रहा, माई रे माई रे, मुझसे ही रूठी मेरी परछाई, ओ मेरी परछाई, तेरा ख्याल, माई तेरी चूनरिया लहराई, जीना जीना रे पूरा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। बच्चों मैं कोई गायक नहीं हूँ, ठीक है ना, बस मतलब मुझे उतना नहीं आता है गाना, फिर भी कभी कभी ऐसा करता है मैं गाता हूँ, अच्छा लगता है मुझे, है ना, खास करके देशभक्ति, मम्मी पापा ऐसे कुछ गाना हो, अच्छा लगता है मुझे, या फिर जो भी मुझे अच्छा फील होता है तो मैं कभी भी गाता हूँ। चलो, है ना, तो मिले कल बच्चों नेक्स्ट, और आप लोग को नोट्स भी देना है ना, बहुत जल्दी आप लोग को नोट्स भी दूंगा मैं, और देखो भाई गाना तो मैं सुना देता हूँ, पर मतलब हम लोग घर पे घर वाले सिंगर हैं कैसा लगा आप लोग, अच्छा लगा ना? हाँ, चलो बाय बच्चों, लव यू। तो आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा बच्चों? लाइव में आप जो भी कमेंट करते हैं वो कमेंट डिलीट हो जाता है, लाइव खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा, है ना, और ये मेरा फटा हुआ सुर से एक छोटा सा गाना आपने सुना, ये कैसा लगा, जरूर लिखना बच्चों, ठीक है ना। तो मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लव यू बच्चों, बाय। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ, एक